नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को कंप्लीट 101 शिफ्ट का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। और आज हमारी शिफ्ट नंबर 44 यहाँ पर रहने वाली है। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत हम लोग कर सके। तो हमारी जो आज की शिफ्ट रहने वाली है वो रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 16/12/2025 शिफ्ट नंबर सेकंड। शिफ्ट नंबर सेकंड के सारे प्रश्नों का मैं आप लोगों को बेहतरीन और शानदार तरीके से सोल्यूशन करवाऊंगा। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। 13 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 9 मीटर विमाओं वाले एक घनाभाकार टैंक का आयतन कैसा होगा। अब घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर ऊंचाई। बताइएगा 13 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 52। 52 इंटू 9, 9 2 18, हाथ आया एक, 9 5 45 और एक कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 46। 408 468 मीटर क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर आप लोगों को, तो आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा एकदम कैसा है, परफेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगर आंसर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए एकदम तैयार हूं, है ना। जहां समझ में नहीं आए वहां भी आप कमेंट करिएगा मुझे। मैं आप लोगों को हर एक प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करवाने के लिए एकदम बाध्य हूं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। चलो ध्यान से देखना। 100 रुपए है, मान लीजिएगा कि 16 वर्षों में कैसे हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 गुने हो रहे हैं, यानी कि कैसे 200। अब 100 के 200 हो रहे हैं तो मिल कैसे रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर वो मिल रहे हैं 100। अब उनने क्या बोला है सर, कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएंगे, यानी कि 100 रुपए के 6 गुना। 6 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 600। तो मिले कैसे, तो आप बोलेंगे सर वो मिले 500 बटे, सॉरी 500। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है आपकी, तो आप बोलेंगे सर 100/16। 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 5 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 80 साल। इससे आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी जवाब देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर परफेक्ट होता है। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 986 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 726 में बेचने पर प्राप्त हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है सर वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आपने 986 में जो बेचते हैं तो आपको लाभ होता है, और वहीं अगर आप 726 में बेचते हैं तो क्या होती है, हानि होती है। तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल लो, वही वस्तु का क्या होगा, तो वही वस्तु का होगा मेरे भाई क्रय मूल्य। चलो जोड़ लेते हैं। 6 और 6 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 12, हाथ आया कैसा एक, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 का एक हाथ आया एक, 9 8, 9 8 कैसा हो गया 17 हो गया, 1712 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कितनी बार कट गया, 2 8 16, एक बचा, 2 से कितनी बार कट गया 5 बार, 2 से कितनी बार कट गया 6 बार, 856 रुपए। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कैसा होगा सर, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, 856। क्लियर है। अगर आंसर आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सर, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं, और एंगल एस टी आर बराबर 37.5 डिग्री है, तो एंगल पी और क्यू का अनुपात 7:8 है। तो एंगल क्यू और पी के मापों में कितना अंतर होगा। ये सवाल आप बताओ कितनी बार आया भाई। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहां भाई अपना आया ना होगा, है ना। हर शिफ्ट में भाई के जलवे हैं, हर शिफ्ट में ये आता है। चलो भाई, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये लीजिएगा पी क्यू आर और क्या, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया एस आ गया। आगे वो बोल रहा है सर एंगल आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। आर और एस के समद्विभाजक कहां पर, टी पर मिलते हैं। और एंगल एस टी आर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर एस टी आर है 37.5 डिग्री। आप बोलेंगे हाँ जी सर। और उसने बोला है कि एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात 7:8 है। इनका जो अनुपात है, इनके साथ एक कांस्टेंट राशि मान लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7x और क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा।
तो उनके मापों में कितना अंतर होगा सर, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एंगल P प्लस एंगल Q डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या होता है, एंगल SPR होता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 7 और 8 कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर हो गए 15x, इसका मान है 37.5, 2 का गुना करेंगे तो 37 2 74, 74 और ये कैसा आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 15 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 बार कटा। यही तो अंतर है, 8x और 7x में अंतर ही x का है। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए कि यस सर होगा, कोई डाउट उसमें है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। एक ठोस पीतल के गोले का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 4 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी सतह पर टीन प्लेटिंग की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है व्यास पर। व्यास कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। इसको और अगर मैं थोड़ा सरल करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर 105 और बटे में कैसा होता है 10। 5 से कितनी बार कटा 21, 5 से कितनी बार कटा 2 बार कटा। क्लियर है, ये इसका व्यास आ गया। अब रेडियस तो और आधा होता है, तो अब रेडियस और आधा होता है तो बताओगा 21/2 का और आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा। बोलो आ गया, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर आ गया। देखो क्या कर रहा है, 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर। तो चलो भैया, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 4πr², और 4 रुपए लग रहे हैं प्रति 100 पर। तो भैया ये कैसा हो गया 4। बताओ पाई का मान कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 22/7 आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब आप बोलेंगे सर 21/4, और इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर 21/4, इंटू में क्या आ जाएगा 4, और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो 4 से क्या कटा, 4 कटा, इस 4 से ये 4 कट गया, 7 से कितनी बार कट गया 3 बार। 21 3 कैसा आ गया 63, 22 3 66 के 6 कैरी आउट कितना गया 6, 22 6 132, 32 और 6 कैसे आ गए 138, और बटे में कैसा आ गया 100। तो आप बताओ टोटल जो खर्चा आएगा वो क्या आएगा, 13.86 रुपए का खर्चा आएगा। कहाँ है 13.86, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। डन, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर डन, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़की एक ऊर्ध्वाधर ध्वज स्तंभ से 15 मीटर दूर खड़ी है। वहां ध्वज स्तंभ के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। ध्वज स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, जो कि अपने को पता नहीं, एच मान लेते हैं। लड़की कितनी दूर खड़ी है, तो आप बोलेंगे सर वो 15 मीटर की दूरी पर खड़ी है, और यहाँ का जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, आप बोलेंगे सर वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो क्या हम यहाँ पर 1030 लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर लगा दीजिएगा। 1030 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एज बटे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 15। बताओ 1030 का मान क्या होता है, वो होता है 1/√3, बराबर में क्या आ जाएगा एज बटे 15। 15 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 15√3। मैं तो बोल रहा हूँ √3 का गुना ऊपर भी कर दो, और √3 का गुना कहाँ कर दो, नीचे भी कर दो। आप बताओ √3 3 से कितनी बार कट गया 5 बार, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बोलो होगी क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि 13 किलोग्राम प्याज का मूल्य 273, 21 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 462, 27 किलोग्राम आलू का मूल्य 594, तो 21 किलोग्राम प्याज, 25 किलोग्राम टमाटर और 32 किलोग्राम आलू का कुल मूल्य कैसा होगा। सवाल कठिन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी। चलो भैया प्याज का भाव निकालते हैं। 13 2 26, एक बचा 13 एक कम 13, 21 2 42, बचा कितना 4, फिर 21 2 42 का भाव 22 आ गया। चलो आलू का भाव कैसा है 27 का, सब तो 27 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 27 2 आ गया 54, बचे कैसे 5, 27 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 54 आ गया। चलो भाव आ गया 21 22 22। चलो भाई ये 21 किलोग्राम प्याज है, 21 किलोग्राम प्याज का भाव कैसा है, तो प्याज का भाव तो 21 है, तो 21 इंटू 21 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 441। देखो इन दोनों के भाव सेम है, अब दोनों के भाव सेम है तो इसको डायरेक्ट 25 और 32 को जोड़ दो, कैसा आ जाएगा 57। 57 का जो भाव है वो कैसा हुआ है 22। बताइएगा 57 का दुगना 114, कैरी आउट कितना किया 11। 57 का दुगना 114, 114 में 11 जोड़ा कैसा आ गया 114 11 125, 4 और 1 कैसा आ गया 5, 5 4 कैसा आ गया 9, 12 4 16, यानी टोटल जो पैसा आपका लगेगा वो क्या लगेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे मित्र 1695 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या, तो आप बोलेंगे सर
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर होगा, कोई डाउट है नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है? अब देखो भाई, कोई संख्या अगर 49 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 7 इंटू 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब 7 का नियम क्या बोलता है मेरे भाई? तो 7 का नियम बोलता है कि पीछे के अंक को 2 गुना करो, बाकी की बची हुई संख्या में से घटाओ, पीछे की संख्या को 2 गुना करो, बाकी बची हुई संख्या में से घटाओ, और लास्ट में अगर वो दिख जाए कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ आपको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप बोलो तो मैं चेक करके बताऊं, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर चेक करके बता दो, तो मैं तुरंत चेक करके बता दूंगा भाई, है ना? क्लियर है? और नहीं लग रहा हो तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए, है ना? नियम आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बोला वही नियम है। चलो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद इसे 49,834 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 49,834 में। 60% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वस्तु का मूल्य कैसा हो गया, 40%। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है भाई वस्तु का क्रय मूल्य या अंकित मूल्य। तो वो कैसा होता है? वो होता है 100%। क्या बोलोगे? 20 से घटा 2 बार, 20 से कितनी बार घटा? 5 बार। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ, ये 2 से कट जाएगा तो 5 का मल्टीपल आएगा। 5 का मल्टीपल, 5 में किसी भी संख्या का गुना करो, इकाई के अंक में क्या आएगा? 5 आना है। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। एकमात्र ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा मेहनत नहीं करना, कुछ क्वेश्चन के आंसर देख के भी लगा सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 66 दिनों में कर सकता है, बी ए से 45% कम कुशल है, सी बी से 50% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 24 दिनों तक काम करते हैं तो ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताओ भाई, ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? जब इस प्रकार का भयंकर क्वेश्चन आए ना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है। देखिएगा, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 66 दिनों में कर सकता है। और अपने को मालूम है कि बात परसेंटेज में हो रही, इफिशियंसी की बात हो रही है, वो अपने को पता ही नहीं। तो मैं तो बोल रहा हूं भाई कि ए की जो क्षमता है वो कैसी है? 100 है। तो बताओ टोटल काम कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर टोटल काम हो गया कैसा? तो आप बोलेंगे 6600। ध्यान से देखना, बी ए से 45% कम कुशल है। अब बी की एफिशिएंसी कैसी आ जाएगी? 100 में से 45 कम कर दो तो क्या आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगी 55। बंदा क्या बोल रहा है सर? बंदा बोल रहा है यदि सी बी से 50% अधिक, जो सी है ना वो बी से 50 अधिक, यानी कि 55 का और आधा जोड़ दो, 27.5। तो 55 का और 27.5 जोड़ेंगे तो कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 55 का 27.5। तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 82.5 आ जाएगा। अरे यार भाई, ये 50% ज्यादा है, इसका मतलब यही तो होगा 150%। तो 150 बटे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 50 से कितनी बार कटा? 3 बार। 50 से कटा 2 बार, क्या बोलोगे? 3 5 15 के 5 हाथ आया कैसा? 1 3 5 15 और एक कैसा आ गया? 16 बेटे कितना आ गया? 2। ये कितना आ जाएगा? 82.5 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। अभी अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए मेरे भाई, आना चाहिए। मोहन भाई बिल्कुल सही बात है दोस्त। अब आप बताओ इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे सर पॉइंट के कैसे हो गए? 5। 5 और 2 कैसे हो गए? तो आप बोलेंगे सर 7 हो गए। 8 और 5 कैसे आ गए? 13 आ गए। इनने काम कितने दिन तक किया? तो आप बोलेंगे सर इनने 24 दिन तक काम किया। आप बताओ सर, पॉइंट के बाद एक जीरो कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। 2 से कितनी बार कटा? 12 बार। 2 से कितनी बार कटा? 5 बार। 5 2 कितना आ गया? 10। बचा कितना? 3। 5 7 कैसा आ गया? 35। बचे कितने? 2। 5 और 5 कैसा आ गया? 25। 12 5 60 कैरी आउट कितना किया? 6। 12 7 84। 84 में आपने क्या जोड़ा? 6 जोड़ा। 84 और 6 कैसे आ गए? 90 कैरी आउट कितना किया? 9। 12 2 24। 24 और 9 कैसा आ गया? 33। आप बताओ, 66 में से 33 काम हो गया तो काम और कितना बचा? आप बोलेंगे 3300 और बचा। और उसकी कैपेसिटी कैसी है? 100 है। तो बताओ उसको बाकी का काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आपका आंसर आएगा 33 दिन। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। आप कमेंट करते चले जाओ अगर आपका आंसर आ रहा है तो मेरे भाई, है ना? आपको कमेंट करना बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन, पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। चलो भैया, पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। आर से 2 गुना बड़ा मतलब ये एक्स होगा तो ये कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 2x होगा। लेकिन पी जो पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, जो क्यू है ना उससे 2 वर्ष बड़ा, मतलब 2x प्लस कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर वो होगा 2। यदि पी क्यू आर की कुल आयु 27 वर्ष है, आप बताओ सर कुल आयु कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है 27। 2x एक्स कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर ये हो गए 5x, और प्लस में कितने आ गए? 2। 27 में से 2 गए तो कैसे आ गए? तो 25। तो ये आ गया 5x। 5 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर
5 से कट गया 5 बार, तो x का वैल्यू कैसा आ गया 5। उसने पूछा q की आयु, q की आयु कैसी होगी, तो आप बोलेंगे 5 2 10 होगी। कहाँ होगी, ऑप्शन नंबर डी में होगी। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर, आंसर आपका क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 16 मिनट में खाली कर सकता है। ये लीजिएगा, एक पाइप 8 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 16 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 16, 8 से कटा 2 बार, 16 से कटा 1 बार, 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में, अरे 1/4 यानी कि समय कैसा लगेगा, तो आपका आंसर आएगा सर 4 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा, आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा। अगर बी आंसर आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, 10/50 का कितने प्रतिशत 1/20 है, कौन 1/20, अरे 1/20 किसका, तो आप बोलेंगे सर 10/50 का। 10 और बटे का 50 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितने प्रतिशत है, यही तो आपसे पूछा गया है भाई, तो आंसर निकल जाएगा क्या, 1 2 1 2 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 2 से कट गया 25 बार। कितने प्रतिशत, तो आपका आंसर आएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 0.595959 का भिन्न रूप क्या होगा। चलो, 0.59 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। जितने अंकों के ऊपर बार लगता है उतने नो कहाँ आते हैं, तो आप बोलेंगे सर नीचे आते हैं। 59/99 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी देंगे सर, आपका आंसर बेस्ट आएगा। बोलो आएगा, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है, आप बताओ। 3/4 से चलने पर, 3/4 से चला तो कितना नहीं चला, 1/4, इसी के कारण 8 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि 8 4 32, 32 में 8 मिनट की देरी, यानी कि एक्चुअल टाइम पहुंचने का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल जो टाइम होगा ना, वो होगा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई डाउट, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, 9 और 48 का तृतीयानुपाती x है, तो x का मान क्या होगा। तृतीयानुपाती क्या होता है, c बराबर बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 48 इंटू 48 बटे कितना आ गया 9। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 16 बार, 3 से कटा 16 बार। 16 का वर्ग कैसा होता है, आप बोलेंगे सर 16 का वर्ग 256 होता है। बोलो होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर बिल्कुल 256 होता है। वेरी गुड भाई, मोहन भाई सही जवाब आ रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अगला क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लगेंगे। चाल कैसी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। एक भुजा कैसी है, 20 मीटर पूरा चक्कर लगाएंगे, चार भुजा मतलब 20 चार कैसा आ जाएगा 80। समय क्या लग जाएगा टी। 9 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 16 बार, 16 तो कैसा आ गया 32। कितना समय लगेगा, 32 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा सर। बोलो होगा, तो आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 14 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 68 था, शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर 73 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर बताइएगा। देखिएगा भैया, टोटल कैसे विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे सर 38 विद्यार्थी, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 14 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कैसा था, 14 का 68 था। अब आप बताओ, 38 में से 14 चले गए तो बचे कैसे 24, 24 का कैसा था, तो आप बोलेंगे सर वो था 73। मैं तो क्या बोल रहा हूं सर, गुना करने से अच्छा बीच में कोई एवरेज मान लेते हैं। 68 और 73 तो मान लेते हैं कि 70, कुछ भी मानोगे आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो आप बताओ सर, 68 से 70 पर जाना कितना कम रह गया, तो आप बोलेंगे सर 14 लोगों में माइनस के 2 कम रह गए, यानी कि 14 तो कैसे हो गए माइनस के 28। ये 73 है, कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर प्लस के 3 है। कितने लोगों में, तो आप बोलेंगे सर 24 लोगों में। 24 लोगों में अगर प्लस के 3 है तो बताओ बड़े कैसे, तो आप बोलेंगे सर 72 बड़े। अब प्लस के 72 ज्यादा, माइनस के 28 कम है। 12 में से 8 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे 4 बचे। 6 में से 2 गए तो कैसे बचे, आप बोलेंगे 4। टोटल लोग कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल लोग 38 है, यानी कि प्लस के 44 बड़े, तो आप बोलेंगे 38 से कम क्या 38। 70 से एक ज्यादा क्या दिख रहा है, 70 से एक ज्यादा 71.2 दिख रहा है। बस यही आंसर लगा दो तो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। बोलो बच जाएगा, तो आपका बोलना पड़ेगा कि यस सर बच जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी से कैसी कम है, तो आप बोलेंगे 50% कम है, मतलब ये 2 होगा।
तो ये कैसा होगा, 1 होगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 53% बढ़ जाती, ये कैसी हो जाती, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाती 53%। और टीवी की 55% कम हो जाती, ये कैसी हो जाती, तो आप बोलेंगे सर 55% क्या हो जाती, कम हो जाती। 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, 8 वॉशिंग मशीन और 2 क्या, टीवी। मैं तो बोल रहा हूँ भाई 2 और 2 कैसे हो गए, 4, 4 से कट गया 2 बार, 2:1। 53 का दुगना कैसा हो गया, आप बोलेंगे सर 106%। यहाँ कितना हो गया, 53 का दुगना 106 हो गया, यहाँ कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया, सॉरी ये आ गया 55%। 4506 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 51 प्लस के, तो 2 और 1 कैसा आ गया, 3, 3 से कितनी बार कट गया, 17 बार, यानी 17% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका हाथ इतनी तेजी से चलना चाहिए मेरे भाई, तो आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को के 20% को साथ में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उसी संख्या का 80% क्या होगा। अरे अपने 20 जोड़ा, मतलब जरूरत काय की 80 की, वो किसके बराबर है, वो 60 के बराबर। तो उसी संख्या का तो 80% निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है सर। देखो आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन, निशा अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है, फोन का अंकित मूल्य 24,500, उस पर क्रमशः 20 और 80% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही, दोनों छूट के प्राप्त करने के बाद 13,132 रुपए का भुगतान करती, सी का मान ज्ञात करो। सी का मान पता नहीं, गोली मारो, ऐसे बोलो आप तो कि 24,500 रुपए है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20 का है, यानी कि 4 बटे कैसा आ गया 5। अगला अपने को पता ही नहीं है, तो सी बटे 100 लिख दो, जो 100 से कम आएगा वही हमारा आंसर होगा, 13,132। चलो 2 जीरो से क्या कट गया, 2 जीरो कट गया। 5 से कितनी बार कट गया, 49 बार कट गया। चलो भाई 4 से कितनी बार कट गया, 4 3, तो 4 3 कैसा आ गया 12, एक बचा। 4 2 8, 4 8 32, 4 3 कैसा आ गया 12। 49 से डायरेक्ट काट दू, कोई बात नहीं, 7 से कटा, 7 बार, 7 4 28, बचे कितने 4, सतु सतु 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, बचे कितने 6, 7 9 63, वापस 7 6 42, बचे कैसे 4, सतु सतु 49। ये लो सी बराबर कैसा आ गया, सतु सतु 49 59 है। सी बराबर कैसा आ गया मेरे भाई, तो ये आ गया 67। बताओ 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 100 से 33 कम है। यानी अगला जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा 33। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, परफेक्ट होगा। कमेंट करते चले जाओ सर अगर समझ में आ रहा हो तो, है ना, स्पीड तो ऐसी ही रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन 21 23 38 99 64 का समांतर माध्य क्या होगा। इसका सीधा मतलब है, जोड़ दीजिएगा। 6 2 8 8 8 16 16 5 21 21 और 4 25 25 और 9 34 34 और 8 42 42 और 4 कैसे आ गए 46 46 के 4 6 आता है 4, 1 और 5 6 6 4 10 10 3 13 13 और 6 19 19 और 9 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 19 9 28 28 और 3 31 31 और 2 33 33 2 35 35 और 4 कैसे आ गए, आप बोलेंगे 39। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बोलोगे 9 4 36, बचे कितने 3, 9 4 कैसा आ गया 36। कहीं दिख रहा है क्या 44। तो आपका आंसर आना चाहिए यस सर, ऑप्शन नंबर सी हमने लगाया, जो कि हमारा बेस्ट आंसर है। डन, आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो a का वर्ग 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 का वर्ग कैसा आ जाएगा 4, दोनों कैसे आ जाएंगे 18x स्क्वायर, 4 2 कैसा आ जाएगा 8 आ जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या 18x स्क्वायर और 8, आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे बेस्ट आंसर होगा, कोई डाउट हमको होगा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, जब 25 11 34 13 प्रत्येक में से एक से जोड़ा जाता है तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यह तब यदि 9x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x माइनस 7 और y बड़ा है 0 से, तो y का मान कितना होगा। अभी यहां ध्यान से देखना आप, 25 11 34 और कैसा, आप बोलेंगे सर 13। देखो कमी तो हो रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ देखो 14 कम हो रहा है, यहाँ कितना कम हो रहा है, यहाँ 21 कम हो रहा है। मैं तो बोलो 7 से काट दो 2 बार, 3 बार, तिरछा क्या कर दो गुना कर दो। 25 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 75। 34 2 कैसा आ गया 68, और यहाँ देखो 3 में से 2 गया तो 1, मतलब माइनस का वैल्यू आएगा क्योंकि घट रहा है। तो बताइएगा जरा मेरे भाई x कितना आ गया, तो x आ गया मेरे भाई कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया माइनस के 7। अब उनने क्या बोला 9x, यानी कि 9 7 63 बटे y बराबर में क्या y और 8 x का मान कैसा माइनस के 7, और फिर क्या है माइनस के कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर 7 है। आप बोलेंगे यस सर। चलो y इंटू वाई क्या आ गया, y का स्क्वायर आ गया,
ये माइनस के कैसे आ गए? आप बोलेंगे सर 63, 8 7 56, माइनस के 56, माइनस के साथ माइनस के 63, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर क्या आ जाएगा? तो y बराबर आ जाएगा मेरे भाई 63। तो y का मान क्या होगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई डाउट होगा तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल करे भाई, आपको पता है एक क्वेश्चन तो मैं आपको सदैव होमवर्क के लिए देता हूं, आपके सामने है। अंडर रूट के अंदर 5 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस अंडर रूट 4। फटाफट मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सर कि आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्लियर है? चलो भाई, तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सेशन को समझने में आपको कोई तकलीफ हुई नहीं होगी, तो मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा।